अरहंत है दशधर्मधारक धर्मधारक सिद्ध है। आचार्य है वधार्य है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण। धर्म धारक धर्म धन है उन्हें हम करते नमन। उन्हें हम करते नमन। आज से पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। फिर 10 लक्षण पर्व, फिर 10 लक्षण पर्व, फिर 10 लक्षण पर्व। आखिर कब तक? जब तक इन 10 लक्षणों के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक। ये प्रश्न उपस्थित होता है कि लक्ष्य क्या है? जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य हमारा है सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। ये हमारा लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी हो। ये हमारा लक्ष्य है। और भगवान बनने जन्मे हम भव का अभाव करना हमारा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य प्राप्ति ये जो 10 लक्षण है ना उसके माध्यम से होगी। लक्षण से कहें अनेक मिली हुई वस्तुओं से किसी एक वस्तु को जिसके द्वारा पृथक किया जाए उसको बोलते हैं लक्षण। जैसे विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, सब एक समान दिखाई दे रही हैं मूर्तियां, लेकिन हमने कैसे जाना कि ये श्रीमंदिर है, ये युग मंदिर है, ये बाहु है, ये सुबाहु है? हमने कैसे जाना? बोले हमने लक्षण के द्वारा जाना उनको कि ये शिव मंदिर है, युग मंदिर है। उसी प्रकार से ये 10 लक्षण हैं और इस लक्षण के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। देखो 10 लक्षण और पर्व 10 संज्ञावाची हैं। लक्षण की अपन ने अभी चर्चा की है। अब कहते महापर्व। देखिए पर्व और महापर्व में क्या पाया जाता है? पर्व का होता है अर्थ है पवित्र कार्य, पवित्र अवसर। जिस प्रकार राजा और महाराजा, राजा किसे कहते हैं? जिसके बाद बहुत बहुत वैभव हो, 5 इंद्रिय के विषय के साधन जिसके पास बहुत हो, वह किसा राजा कहला है। और महाराज, मुनि महाराज, महाराज किसे कहते हैं? तो महाराज तो तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, जिनके पास तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, एक देह मात्र का परिग्रह होता है, उनको कहते महाराज। उसी प्रकार पर्व और महापर्व, ये 10 लक्षण पर्व है। तो पर्व, पर्व तो होली है, दीपावली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, ये सब पर्व हैं क्योंकि ये घटना विशेष से सजे हुए हैं।
और ये पर्व है, लेकिन आजकल इन सारे पर्वों को 5 इंद्रिय के विषय भोग से दिया है। होली, होली नहीं है, वो आजकल हमली है। होली तो कैसी होती है कि ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को जलाना, उसका नाम है होली। और होली किसे कहते हैं? पर्याय द्रव्य की होली। हमारे मुनिराज ऐसी होली मनाते हैं। देखो, गज कुमार मुनिराज ना ससुर साहब भी जलाने का कार्य करते और मुनिराज भी जलाने कार्य कर रहे थे। ससुर साहब सोच रहे थे कि मैं इनको गजकुमार मुनिराज को जला रहा हूँ, वो जलाने का कार्य कर रहे थे। वास्तव में वो कषाय की अग्नि में स्वयं जल रहे थे और गजकुमार मुनिराज भी जल का कार्य कर रहे थे। वह अपनी ध्यान रूपी अग्नि में अपने को जला रहे थे। तो एक संसार की वृद्धि का कारण है और एक मोक्ष मार्ग में प्रयाण करते। इस प्रकार होली, अब दीपावली, आजकल दीपावली पर्व कैसा मनाया जाता है? वो धन और जन का दिवाला डाल दिया जाता है, ऐसा दीपावली पर्व मनाते हैं। दीपावली पर्व तो हमारे भगवान महावीर और गौतम गंधर ने मनाया था। कैसा मनाया था? संजवलन कषाय दिवाला निकाल दिया और संजवलन कषाय का दिवाला निकालकर हाथ पर हाथ बांध थे। लौकिक में जो दिवाला निकाला जाता है तो हाथ ऊपर कर दिए जाते हैं, लेकिन भगवान महावीर और गौतम गंधर दिवाला निकाला तो हाथ पर हाथ बांध लिए। वास्तव में तो ऐसी ही दिवाली मनाना चाहिए। दशहरा, दशहरा, इन 10 दिनों के माध्यम से हरना है। किसको? बोले विषय कषायों को, तो ही दशहरा सार्थक है। और रक्षाबंधन, देखो डिफेंस मिनिस्टर दे रक्षा करते हैं और डिफेंस मिनिस्टर की रक्षा कौन करता है? बॉडीगार्ड करते हैं। जो रक्षा बंधन में डाले वो रक्षा किस काम की? जो रक्षा बंधन से मुक्त करे वही रक्षा बंधन पर्व का है, सार्थक है। इस प्रकार ये तो सब पर्व है, लेकिन यहाँ महापर्व क्यों कहा जाता है? इस 10 लक्षण पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है? ये महापर्व इसलिए कहा जाता है कि ये सरागता के नहीं, वीतरागता के पर्व हैं। ये भोगों के नहीं, त्याग के पर्व हैं। ये अपने जड़ भोग के प्रदर्शन के नहीं, अपितु निज वैभव के दर्शन के पर्व हैं। इन पर्व के दिनों में हम बाह्य सब कार्य से निवृत्ति लेते हैं। व्यापारी लोग व्यापार से निवृत्त लेते हैं, गृहस्थ लोग घर गृहस्थी के कार्यों से निवृत्त लेते हैं और निवृत्ति लेके 10 दिन आराधना, ये समझो साल भर जो हमको 10 दिन मिले हैं ये रिचार्ज करने के लिए मिले। ये आत्मा के रिचार्ज के पर्व हैं ये। और मुख्यतः अपने परिणामों में विशुद्ध बढ़े, इसलिए कैसा है, इनको महापर्व कहा जाता है। पर्व तो हम और भी मनाते हैं, लेकिन इन्हें महापर्व कहा जाता है। तो इस कारण कैसा है, एक पवित्र कार्य है, इसमें विषय भोगों से निवृत्ति होती है, निवृत्ति होना ही चाहिए। अब प्रश्न होता है कैसे मनाना चाहिए?
ये पर्व हमको कैसे मनाना चाहिए, ये पर्व हमको कैसा है, ये 10 दिनों के माध्यम से हम अपना एक रूटीन कर ले। देव सास गुरु की आराधना में, बाह्य में, त्याग में, विषय भोगों की अरुचि हो, अधिक से अधिक हम अपनी आत्म आराधना में लगे और हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़े। ऐसा नहीं कार्यक्रम के माध्यम से हम में राग द्वेष की वृद्धि हो, ऐसा पर्व नहीं होना चाहिए। हर बात में अपने कर्म का उदय का विचार करके समता भाव रखना, इस प्रकार से कैसा है पर्व मनाना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि इनको शाश्वत कहा जाता है। अष्टमी है, चतुर्दशी है, या अभी हमने 4 पर्वों की चर्चा की है, इनको शाश्वत क्यों कहा जाता है? इनको शाश्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाश्वत सभी आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न होता है। इसलिए यह पर्व कोई व्यक्ति विशेष या घटना से संबंधित नहीं होता है। यह एक ऐसा पर्व है जो आत्मा के अवलंबन से क्रोधादि कषायों का अभाव स्वरूप उत्तम क्षमादि 10 धर्म प्रकट होते हैं, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। अर्थात आत्मा अर्थात मैं शाश्वत हूँ, मैं अजर अमर हूँ और ये आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। इसलिए इन पर्व को शाश्वत कहा जाता है। और यह पर्व ऐसे हैं, ये प्राणी मात्र के पर्व हैं, मात्र जैनों के नहीं। ये प्राणी मात्र के पर्व हैं और ये सभी रहने वाले हैं। इसलिए इन पर्वों को कैसा है शाश्वत पर्व कहा जाता है। फिर और एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब इन्हें शाश्वत कहा जाता है तो फिर इनके आरंभ की कथा क्यों कही जाती है? इनके प्रारंभ की कथा क्यों कही जाती है? तो आपने काल चक्र पढ़ा होगा, अपने तत्वार सूत्र में इसका आता है उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी। जैसे भी वर्तमान में चल रहा है ना, पंचम काल और हुंडावर्पणी काल। जब इसका अंत आएगा, जब छठे काल का अंत आएगा, तो 49 डेज तक अशुभ वर्षाएं होगी और उसके बाद जब उस समय विद्याधर 72 जोड़ों को गुफा में रख देंगे और उसके बाद जब 49 डेज, इसका तो पूरा अपना जो काल चक्र की क्लास है, इसके तो पूरे 8 प्रवचन हैं, पूरा इसका विषय है, लेकिन अभी हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। हमको तो सिर्फ इतना समझना है कि इसके प्रारंभ की कथा क्यों कही जाती है। तो जब ये उसके बाद फिर 49 डेज तक सब शुभ वर्षाएं और शुभ वर्षाओं के बाद जो 72 जोड़े गुफा और कंदराओं में रखे थे, वे 72 जोड़े बाहर आएंगे और फिर ये धर्म का प्रारंभ कैसा है भादों में होता है। वैसे वर्ष में 3 बार आते हैं, लेकिन मुख्यतः हम ये भादों के ही दक्षिण पर्व मनाते हैं। इसलिए इनकी कथा कैसी, बाकी काल चक्र में देखो तो उत्सर्पणी से अवसर्पणी, अवसर्पणी से उत्सर्पणी, इस प्रकार काल चक्र चलता रहता है। लेकिन ये पंचमी के दिन से वो छठे काल के अंत की बात जब चर्चा आती है, इसलिए इसको कैसा है प्रारंभ की कथा है। वास्तव में तो ये शाश्वत पर्व ही है और 3 बार आते हैं, भादो सुदी पंचमी से भादो सुदी चौदस तक, माघ सुदी पंचमी से माघ सुदी चौदस तक, चैत्र सुदी पंचम से चैत्र सुदी चौदस। लेकिन विशाल रूप में हम ये वाला पर्व मनाते हैं क्योंकि इस समय बरसात के दिन होते हैं, व्यापारी वर्ग को व्यापार से निवृत्ति इत्यादि रहती है, इसलिए
इस समय हम बहुत धूमधाम से इनको उत्साहपूर्वक मनाते हैं। अब इनका प्रयोजन तो हमने आपको बताया है कि इन पर्वों का प्रयोजन क्या है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों से वृत्ति, साम्य भाव, समता भाव, सांसारिक कार्यों से निवृत्ति, वीतरागता की वृद्धि हो, परिणाम में विशुद्धि बढ़े, प्रसिद्धि नहीं, प्रसिद्धि के लोभ में विशुद्धि घटती है और अशुद्धि बढ़ती है, और जहां विशुद्धि बढ़ती है तो प्रसिद्धि ऑटोमेटिक ही बढ़ती है। तो ज्ञानी धर्मात्मा को प्रसिद्धि का लोभ नहीं रहता है, विशुद्धि का लोभ है, नाम का लोभ नहीं। अरे नाम तो 24 तीर्थंकर के भी याद नहीं रहते, याद है? हम भूतकाल की 24 के नाम याद हैं? नहीं है। अरे वर्तमान में भी 24 तीर्थंकर के नाम कितने जीवों को याद है? इसलिए प्रसिद्धि का लोभ नहीं, विशुद्धि हमेशा बढ़ने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। विशेषकर इसके स्वामी कौन होते हैं? उत्कृष्ट मुनिराज होते हैं, मध्यम पंचम गुणस्थान श्रावक, श्राविका, आरिका, एलक, क्षुल्लक होते हैं, और जघन्य रूप से सम्यक भी होते हैं। इस प्रकार से अभी हमने पर्व और महापर्व में क्या अंतर पाया जाता है, ये लक्षण है, और धर्म अपना लक्ष्य है। अपने यहाँ तो धर्म की परिभाषा बहुत सारी आगम में आता है, वस्तु स्वभाव धम्मो, यहाँ तो कहते कि ध्रुवधाम की धुन लगा। जो ध्रुवधाम स्वरूपी आत्मा है उसकी धुन लगा, उसी का नाम कैसा है? धर्म है। उसकी बहुत सारी डेफिनेशन आगे आती है। अब अपन प्रारंभ करेंगे उत्तम क्षमा। वैसे इंडिया में तो आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग के कारण आज हम उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा करें। देखिए जो क्षमा शब्द है, क्षमा शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ क्या होता है? क प्लस स प्लस अ प्लस मा इज इक्वल टू क्षमा। क मतलब कारण परमात्मा, श यानी रहना, मा यानी ज्ञान लक्ष्मी। तो अपना जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जो कारण परमात्मा है, वह उसमें ही रहना, उसमें ही जमना, उसमें ही लीन होना, वही वास्तव में उत्तम क्षमा है। हम क्षमा के नाम से क्या करते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्षमा नहीं है। क्षमा तो हो सकती है, लेकिन उत्तम क्षमा नहीं हो सकती। तो यहाँ के तो और क्षमा के साथ जो उत्तम शब्द लगा है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक होता है, क्योंकि यह उत्तम क्षमा सम्यक दृष्टि को ही होती है। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि हम फिर ये 10 लक्षण पर्व मना। तो यहाँ ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टियों को तो होती है, लेकिन ये क्रोध के अभाव में आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टियों ने भी पूर्व में ऐसी क्षमा भाव धारण किया था, इसलिए तो ये उत्तम क्षमा प्रकट हुई है। और यह आत्मा के आश्रय से होती है। विचार करना, मैं एक त्रिकाली, ध्रुव, ज्ञानानंद स्वभावी, अजर अमर, शाश्वत, सदा काल रहने वाला तत्व हूँ। जब इस प्रकार का चिंतन मनन चलेगा, तब इन क्रोधादि भाव की उत्पत्ति ही नहीं होगी। और दूसरा, ये उत्तम क्षमा चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। क्रोधादि क्या है? चारित्र गुण की विकार पर्याय है। और उत्तम क्षमा क्या है? ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। देखो, आत्मा और आश्रव में भिन्नता
भिन्नपना जानना वो क्षमा भाव है। क्या कहा फिर से? आत्मा और आश्रव, आश्रव मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम। तो आत्मा और आश्रव में भिन्नपना, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न, ऐसा जानना वह के क्षमा भाव है। और आत्मा को और मोह राग द्वेष के परिणाम को एकत्वपना, एक जानना, वह क्रोधादि भाव है। और क्षमा आत्मा का स्वभाव है। लक्षण बताए ना, 10 लक्षण बताए ना, तो क्षमा कैसा है? आत्मा का स्वभाव है और वह आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। और जब आत्मा का अवलंबन होता है, आश्रय होता है, तब क्रोधादि भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। उसी का नाम कैसा है? उत्तम क्षमा है। और यह उत्तम क्षमा जीव का स्वभाव है ना। स्वभाव किसे कहते हैं? जिसका कभी न होए अभाव, उसका नाम है स्वभाव। और जिसका निरंतर होए भाव, उसका नाम है विभाव। तो ये कैसे है? क्षमा आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव अर्थात जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतल है। अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण है। देखो, पानी का स्वभाव शीतल है। और अपन ने क्या कहा था कि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। तो यहाँ जैसे बहुत जलती हुई लकड़ी हो और अगर एकदम उबलता हुआ खोता हुआ पानी, और अगर हम उसको लकड़ी पर डाल देंगे तो भी लकड़ी कैसी है? बुझ जाए। तो इससे सिद्ध होता है ना कि वो गर्म पानी में भी इसका शीतल स्वभाव मौजूद है। इससे क्षमा हमारा स्वभाव है। वो तो हम पर के लक्ष्य से क्रोधादि को उत्पन्न कर लेते हैं। और देखो कितनी देर टिकेगा। हम चाहें तो भी ये क्रोधादि के परिणाम ज्यादा तक नहीं टिक सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है ना। अब क्रोध किसे कहते हैं? बोले ये आत्मा का विभाव परिणाम, उसका नाम है कैसा है? क्रोध। जब क्षमा स्वभाव का अवलंबन नहीं है ना, तो ये क्रोधादि कैसे हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। अब कहते हैं ये क्रोध करने से हमें क्या क्या हानियां होती है। जो हम अपनी क्षमा स्वभाव को भूलते हैं ना, उसका विस्मरण करते ना, और क्रोधाधिक भाव उत्पन्न हो जाते। देखो हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। हमें क्या लगता है कि हम क्रोध करें तो कार्य अच्छी तरह हो जाए। अगर क्रोध से कार्य अच्छी तरह से होता ना, तो फिर हमेशा क्रोध करके परिवार में आप देख लीजिए कितना कार्य संपन्न होगा। और ज्यादा अगर क्रोध करेंगे ना, तो परिवार वाले हमें क्या कह देंगे? जान दो, इनका तो नेचर ही ऐसा है। तो क्रोध करने से हमें क्या क्या हानियां होती है? देखो, क्रोध में लिए गए सब निर्णय जो होते ना, कभी सही नहीं होते हैं। क्रोध में लिए उस विवेक शून्य हो जाते हैं। रावण थे ना, रावण का आपने वाक्य सुना होगा, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। अगर हमें शुभ परिणाम आते हो, अच्छे परिणाम आते हो, तो कार्य से ही कार्यान्वित कर लेना चाहिए। और अगर अशुभ परिणाम आते हो, विषय कृष के परिणाम आते हो, तो उनको कैसा है? टाल देना चाहिए। बोले मुझे जब सीता के अपहरण का भाव आया, तो मैंने उसको टाला क्यों नहीं? तो शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। तो क्रोध में कभी भी किसी भी चीज का कैसा है? निर्णय नहीं लेना चाहिए। देखो, प्रथमान योग पूरा उठा के देख लो। दीपायन मुनि क्रोध के कारण द्वारका जलाई। सेठ सुदर्शन को राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर सूली पर चढ़ाया। पार्श्वनाथ भगवान पर कमट ने क्रोध के वशीभूत हो कैसा है? उपसर्ग किए। तो इसलिए
देखो, जब द्वारका नगरी जला ना, तो उनके बाएं कंधे से एक अशुभ तेजस नाम का जो पुतला होता है, काफी लंबा चौड़ा की योजन होते हैं, और वो बाएं कंधे से निकला और द्वारका नगरी को जलाया, और फिर खुद को जला के भस्म हो गया, खुद को भी जलाया। तो क्रोध में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। देखो, जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, अपने अंगों का घात करते हैं, ये डिवोर्स वगैरह होते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, सब क्रोध के विभूति कार्य। इसलिए ये सब जितने टेररिस्ट हैं, ये सब कैसा है, क्रोध के वशीभूति कैसा है कार्य करते हैं। जानते हो, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में जो इंडिया में ताजमहल बनाया ना, उसके बेटे नहीं चाहते थे कि ये ताजमहल बने। और जब शाहजहां की मृत्यु हुई ना, कैसे मृत्यु हुई जानते हो? उनके ही बेटों ने उनके सिर में से तलवार डाली और गर्दन के साइड निकाल दी। जिस ताजमहल के हम अपने इतने गीत गाते हैं, उनका अगर हम इतिहास उठाकर देखें, तो क्रोध के वशीभूत होकर, और उनके जनाजे में कोई नहीं गया। देखा ये संसार स्थिति है। तो इसलिए, और क्रोधी जीव को आग में सर्प की संज्ञा, जैसे सर्प होता है ना, क्या करता है, बार बार फूं फूं करता है। इसलिए क्रोधी जीव को या तो वो सर्प की योनि से आया है, या उसे वहां जाने की तैयारी। तो इसलिए, और क्रोधी जीव का चित्त कभी शांत नहीं रहता है, वो स्वयं भी अशांत रहा है, और वो उसके वातावरण को भी अशांत करता है। इसलिए ये क्रोध से बहुत बचना चाहिए। अब देखो, क्रोध से बैर और ज्यादा खतरनाक होता है। हम किसी से बैर बांध लेते, ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन देख लिया जाएगा, जब मौका आएगा तब देख लिया जाएगा। देखो, अब्राहम लिंकन ने एक बात कही कि शत्रु को अगर परास्त करना हो तो उसको माफ कर दो। शत्रु को परास्त करने का सबसे सुंदर ये तरीका है कि आप उसको माफ कर दो। तो क्रोध से बैर ज्यादा है, क्योंकि क्रोध में तो तत्काल अपने को हानि पहुंचाते हैं, स्वयं को और दूसरों को। लेकिन बैर में तो प्लानिंग से, ठीक अभी वक्त आएगा तो। इसलिए क्रोध से बैर ज्यादा, कभी किसी से नहीं बांधना। और बदले की भावना एक प्रकार का जंगली न्याय है। न्याय तो है, लेकिन कैसा है, जंगली न्याय है वो। इसलिए कभी किसी से कैसा बैर नहीं बांधना। आपने शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनी हो। जब पूर्व भाव में वो रसोई थे, पूर्व भाव में उनके रसोइये, उन्होंने खीर में पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। तो पूर्व भाव में उन्होंने रसोई पर गरम गरम खीर डाली थी, और फिर दूसरे भाव में वही रसोई व्यंतर बना और उनसे बना लिया। वो नमोकार मंत्र को पैर से मिलने की जो कथा आती है ना आगम में, वो ये शुभम चक्रवर्ती की आती। तो क्रोध के वशीभूत हो, वो व्यंतर ने प्लानिंग से काम किया, बैर बैर बांधा था। इसलिए कभी जीवन में न क्रोध तीव्र हो, न तो कैसा है बैर रखना चाहिए। अब ये प्रश्न होता है, क्रोध उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? जब हमारा स्वभाव ही नहीं है, तो फिर उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? ये उत्पन्न इसलिए होते हैं कि हम अज्ञानता के वशीभूत होकर पर पदार्थों को इष्ट मानते हैं।
ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ बुरा है। इसके कारण कैसा ये क्रोध उत्पन्न होता है। जबकि पदार्थ कभी कोई अच्छे बुरे नहीं होते हैं। वही पदार्थ हमें अच्छा लगता है और किसी और को कैसा वही पदार्थ बुरा लगता है। तो ये तो हमारी कल्पना है। जैसे ये स्टूडेंट्स होते हैं ना, अच्छा पेपर अच्छा आता है, ईज़ी आता है कि टफ आता है? बोले पेपर ना तो ईज़ी होता है, ना तो टफ होता है। पढ़ाई अच्छी की हो तो ईज़ी और पढ़ाई अच्छी नहीं की तो हमें टफ था। तो ये पेपर को ईज़ी और टफ मानना काल्पनिक है। उसी प्रकार से पर पदार्थ को इष्ट-अनिष्ट मानना, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसके कारण कैसा है, हमको क्रोध उत्पन्न होता है। फिर मिटे कैसे? क्रोध मिटे कैसे? ये जब-जब भी मिटेगा, तत्व अभ्यास के बल से मिटेगा। जब-जब भी मिटेगा, सच्चे देवसास गुरु की आराधना से ही मिटेगा। और देखो जब इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना, धर्म परिभाषा नहीं है, प्रयोगात्मक है। जब-जब भी हमारे को कोई भला-बुरा कहे या हम किसी को भला-बुरा कहें ना, तो विचार करना, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मुझे कोई देख सकता नहीं है। जो दिख रहा है वह शरीर है, मैं शरीर से भिन्नत्व हूँ। और किसी ने कोई अपशब्द बोले हों, अपमान किया हो, तो ठीक है, उसको थैंक्स दो। क्यों? देखो मैं जो अपयश कीर्ति कर्म के उदय के कारण कोई अपमान करता है और बहुत सा है ना, मैं तो अपनी अपयश कीर्ति कर्म प्रकृतियों को कैसा हूँ, खिराना चाहता हूँ और उसने अपमान के खिरा दी है, तो थैंक्स दो उसको, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखो जब इस प्रकार का धर्म का प्रयोग चलेगा ना, तो संसार में हमें कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। और हमने किसी ने हमें चीज है अपमान किया है, अब तो बोले और हमने नहीं किया, थैंक्स करके उसको लौटा दो, जिसकी चीज उसके पास। किसी ने हमें गधा कहा, बहुत बढ़िया, इन्होंने ग धा, ग मतलब गुणों को, ध मतलब धारण करना, इन्होंने मुझे ऐसा कहा है। देखो लाइफ में अगर पॉजिटिव सोच होगी तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो बहुत बढ़िया है, मैं तो गुणों को धारण करने वाला हूँ। कोई ने आपको पागल कहा, देखो कैसा प्रैक्टिकल में अपना घटा, पागल का इतना अच्छा पापों को गलाने वाला कहा है। और मुझे तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ पापों को कैसा है, गलाना है। तो इस प्रकार से ये क्रोध को मिटाने का उपाय ही ये है कि आप क्षमा स्वभाव धारण करो, तो ये क्रोध कैसा है, उत्पन्न ही नहीं होगा। देखो क्रोध के आगम में 4 प्रकार बताए हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध। मुनिराज को संज्वलन संबंधी कषाय होती, कितनी मंद कषाय, पानी में जिस प्रकार से हमने लकीर डाली ना, और डालते डालते ही मिट जाते, ऐसे मुनिराज को क्रोध कषाय कर्म का उदय आया। देखो ये क्रोध का 2 कारण है, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। हमें हमेशा बहिरंग कारणों का ध्यान, इसके कारण मुझे क्रोध आया, इसने मेरा अपमान किया तो क्रोध आया, इसने मेरा कहना नहीं माना तो मुझे क्रोध आया। जबकि क्रोध जब आता है, उसके 2 कारण आगम में बताए, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण कौन सा है, वो क्रोध कषाय कर्म का उदय, वह उसका अंतरंग कारण। और बहिरंग कारण
भाई किसी ने अपमान किया हो, कोई हमारे अनुकूल प्रवर्तन नहीं करते हों, परिवार में हमारा कहना नहीं ना हो, ये बहिरंग कारण है। और अंतरंग कारण हुए बिना बहिरंग कारण हो नहीं सकता है। लेकिन हमारी दृष्टि बहिरंग कारण तक ही है, इसलिए हमें दूसरों पर कैसा है, क्रोध आ जाता है। देखो, उत्तम क्षमा की वृद्धि मतलब उत्पन्न, वृद्धि और पूर्णता, 3 बात है। उत्तम क्षमा की उत्पत्ति, वृद्धि और उसकी पूर्णता। तो उसकी उत्पत्ति कब होती है? बोले चतुर्थ गुण स्थान में सम्य दृष्टि को। उसकी वृद्धि कब होती है? जब पंचम गुण स्थान बढ़ती, एलक, क्षुल्लक, श्रावक, श्रागाएँ, आरिका। और उसकी पूर्णता मुनिराज को, जो छठवें सातवें गुण स्थान में जो मुनिराज झूलते हैं, उनको उनकी कैसी है, पूर्णता होती है। इस प्रकार से कैसा है, आज हम उत्तम क्षमा के दिन में नियम ले लें कि हम क्रोध नहीं करेंगे। देखो, अंत में एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। एक रानी थी, अपने छत पर थी, अपनी दासी के साथ खड़ी हुई थी। वह अपनी दासी के साथ खड़ी हुई, अचानक उधर से एक मुनिराज निकले और मुनिराज को देखते ही वह रानी मूर्छित हुई। मूर्छित हुई, राजा अपनी रानी से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने दासी से पूछा कि रानी मूर्छित क्यों हुई? तो बोले यहाँ से एक मुनिराज ने गमन किया और उनको देखने के बाद रानी कैसी है, मूर्छित हो गई। राजन को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत अपने सैनिक लोग को ऑर्डर दिया कि उस मुनिराज की सारी चमड़ी निकाल दो। देखो, क्रोध के वशीभूत कैसे कैसे कार्य कर। और उन्होंने मुनिराज अपमान नहीं किया, पूरे मोक्ष मार्ग का अपमान कर दिया, सच्चे गुरुओं का अपमान कर दिया। और जब मुनिराज पर ऐसा उपसर्ग हुआ, तो क्षमा स्वभाव के धारी थे, वह उत्तम क्षमा के धारी थे। तो जब इस प्रकार से उनकी चमड़ी निकाले, तो जो मुनिराज होते ना, वह उपसर्ग को हटाते नहीं है, अपितु उपसर्ग को अपने से दूर ही देखते हैं। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चीके। उनको निज आदर्श बनाऊं, उर में समता भाव धरूं, व्यग्र न होऊं, क्षुब्ध न होऊं, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। जब राजन को बाद में मालूम पड़ा, अरे अरे, ये तो गृहस्थ अवस्था में रानी के भाई थे और उसको मोह के वशीभूत, को राग के वशीभूत वो मृत हो गई। तो देखो, क्रोध के वशीभूत कैसे कैसे कार्य हो जाते हैं। इसलिए उत्तम क्षमा का धर्म हमें ये बता। देखो, जब जब भी क्रोध का परिणाम आए ना, तो आप ये सेंटेंस जरूर बोलिएगा, क्रोधाधि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञाय भाव हूँ। बोले दीदी कितनी बार बोल? उसको कंटिन्यू 5-7 बार बोलो।
वह जो परिणाम आए वो परिणाम टल जाएगा। इस प्रकार से हमने आज उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा की है। ये उत्तम क्षमा अपनी आत्मा के अवलंबन से क्रोधादिक उत्पन्न ही नहीं होंगे। वही वास्तव में कैसा है? उत्तम क्षमा। जिस समय हो आत्मदृष्टि, क्रोध थर थर कांपता है। पूर में क्षमा भाव को रख, छोड़ खुद ही भागता है। छोड़ खुद ही भागता है। देखो कहीं ऐसा नहीं हो, फिर 10 लक्षण पर्व, फिर 10 लक्षण पर्व, फिर 10 लक्षण पर्व। किसी ने 10 मनाए, किसी ने 20, किसी ने 40, किसी ने 80। लेकिन क्रोधादि कषायों की कितनी मंदता हुई और हमारे परिणामों में कितनी विशुद्धि बढ़ी, ये मुख्य बात है। नहीं तो फिर चलते रहे। इस प्रकार से हम इन क्रोधादि का अभाव करके अपने जीवन में उत्तम क्षमादि का धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। ऋचा जी जिनवानी स्तुति करेंगे? जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। ऋचा जी हाँ, 2 क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा बताया राजकुमार जी, विजूषी ने। तो literally means when I listen, there are a lot of things I can ask the question on that. तो like a first question, आप वेरीफाई करेंगे आंसर विदुषी जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ ओके। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि पर्युषण पर्व को महापर्व एंड शाश्वत पर्व 2 पॉइंट बताएं, तो वैसे क्यों कहा गया है? जी हाँ, ये सबके लिए है क्वेश्चन, वो लोग आंसर देंगे, आप वेरीफाई करना आपके लिए। ओके ओके। देखो शाश्वत पर्व और महापर्व, आप नहीं, मम्मी आपसे नहीं, वो सबसे पूछना चाहते हैं और जैसे प्रवचन के बाद। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ पूछिए आप। हाँ पूछिए आप। तो क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ सबके लिए कि पर्युषण पर्व को महापर्व और शाश्वत पर्व क्यों कहा गया है? लीना जी, वो भोगों का नहीं पण आत्मा का पर्व है इसलिए। और बहुत बढ़िया। हाँ, यही कि त्याग का पर्व है इसलिए इसे महापर्व कहते हैं, क्योंकि पर्व तो और भी हाँ। बहुत आते हैं, लेकिन इस पर्व जी में हाँ, त्याग की आराधना की गई है, जी हाँ। इसलिए इसको महापर्व कहा जाता है। और शाश्वत, इसके लिए वो काल चक्र बोला था। इसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनादिकाल से शायद है, और किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है कि ऐसा हुआ आदमी के परिपक्ष में घटना नहीं, विशेष से घटना विशेष नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है अपने इंद्रियों पर काबू रखने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। सो सेकंड क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। तो इट इज अ मिडल पार्ट ऑफ प्रवचन। तो उसमें बोला गया था कि आज उत्तम क्षमा है, बट हमें क्रोध क्यों आता है? क्रोध आने का कारण? वही में जो पंडित सागर का प्रवचन सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि हम क्रोध इसलिए करते हैं कि हमने एक हर चीज का एक मिरर बना के रखा है हमारे दिमाग में कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, कोई भी चीज है वो ऐसे होनी चाहिए, या कोई टाइमिंग, हर चीज का हमने एक स्केड्यूल बना के रखा है। अब अगर जो उसको जरा सा भी डिविएशन होता है वहां से, तो हमें उससे क्रोध आता है, या हमारा जो मन को लगता है कि ये तो गलत हो गया,
ये कैसे हो गया, और उससे ही हमें क्रोध के भाव उत्पन्न होता है, मेरे को लगता है। बहिरंग निमित्त, तो बहिरंग निमित्त बोला था प्रवचन में, आई हाँ, थिंक लैंग्वेज। जितना मुझे समझ में आया आज के प्रवचन से वो ये है कि किसी भी हमारे वस्तु कभी कोई खराब नहीं होती है, लेकिन हम उसे अच्छा या बुरा मान लेते हैं। तो हमारी प्रेफरेंस, लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से हमें क्रोध आता है। वो ये मुझे समझ में आया आज। हमने और मन द्वेष के सेट कर कारण लिया भी है, हमको मन सेट कर लिया है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है हमारे हिसाब से तो हमें क्रोध आता है। तो मिथ्यात्व के कारण वस्तु में इष्ट और अनिष्ट भाव क्रोध के कारण है। बहुत सुंदर। तो अभी है। हाँ हाँ। और थर्ड क्वेश्चन, अभी थर्ड क्वेश्चन, अच्छा एंड पार्ट ऑफ प्रवचन। सो द थिंग इज, 3 पार्ट बताए कि क्षमा भाव, अभी क्रोध हो गया, क्रोध का रीजन तो पता चल गया, लेकिन क्षमा भाव की उत्पत्ति, वृद्धि और उसकी सार्थकता, मीन्स लाइक परिपक्वता, पूर्णता। पूर्णता, यस, पूर्णता, उसके स्टेजेस बताए। तो किसी को याद है उसके बारे में? पहला स्टेज तो सम्यक दर्शन, अच्छा ओके, चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में जो श्रावक होते हैं वहां से क्षमा की उत्पत्ति होती है। पंचम गुणस्थान में जो हमारे प्रतिमाधारी श्रावक, उच्च कोटि श्रावक होते हैं, वहां पे उसकी वृद्धि होती है। और छठवें और सातवें गुणस्थान में जब मुनिराजों को जो संजुलन कषाय होती है, जो कि एक पानी की लकीर की तरह होती है, वहां जाकर उसकी पूर्णता होती है। पूर्णता होती है। बहुत अच्छा। मैं बहुत ही, आई मीन्स लाइक मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है, बट प्रवचन बहुत ही अच्छा हुआ। और लाइक इट इज वेरी, लेकिन जैसे माइंड में रिलेशंस करे थॉट्स को, वैसे चलता गया प्रवचन। तो टोटली मीन्स लाइक पहला, मिडल और एंड, इट्स वेरी मीन्स लाइक पूरे माइंड में बैठ गया पूरा प्रवचन। मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूछ लूँ अभी? हाँ बोलिए। हाँ, कि एक तो हमने ये समझा कि जब क्रोध आ रहा है तो ये हमारे लिए है, लेकिन और उसे आपने बहुत अच्छी लाइन बताई, जिसको मतलब हमें बार-बार दोहराना चाहिए। क्रोधादि मेरे कुछ। क्रोधादि, हाँ। लेकिन जिस क्रोध में हम निमित्त बने, क्या उस पे हमारा कोई कंट्रोल, या उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि हम किसी के क्रोध में और हम किसी के लिए ऐसा निमित्त ना बने कि उसे इस तरह के भाव उत्पन्न हो? मैं जवाब दूं क्या? हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा था। अच्छा, मुझसे ही पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ। देखिए, ऐसा है, जो निमित्त बने, तो हम, वो सामने वाले चाहता है कि ये हमारे क्रोध में निमित्त बने, ये उसकी अज्ञानता है ना? ये उसकी अज्ञान। वैसे तो बुद्धिपूर्वक यही प्रयत्न पुरुषार्थना चाहिए कि हम किसी के परिणाम बिगड़ने में निमित्त बने ही नहीं, और कदाचित कोई बनता है, ये उसकी अज्ञानता, उसकी ये विपरीत सोच है कि उसने ऐसा सोच लिया है कि देखो इसके कारण। यही ज्ञानता और यही मिथ्यात्व है कि पर पदार्थ को हम कैसे और दुख का कारण मानते हैं। ये है, इसके कारण मुझे क्रोध आया, एक बात। और किसे सामने वाले ने सोचा इनके कारण मुझे क्रोध आया है। हम दोनों तरफ से लाएंगे कि क्रोध जो होता है, मैंने आपको बताया, एक अंतरंग कारण होता है और एक बहिरंग कारण होता है। सामने वालों को क्रोध आया, उसका अंतरंग कारण क्या है? उसके क्रोध कषाय कर्म उदय, और निमित्त हम बने। और हमें भी जो क्रोध आया है वो हमारा अंतरंग कारण। देखो, अगर ये क्रोध कषाय अंतरंग कारण समझना, हाँ, कि अगर ये अंतरंग कारण नहीं हो तो फिर हम इसको कैसे स्वभाव मानना पड़ेगा क्रोध को। तो अंतरंग कारण कैसा है? कर्म का बिना हमारे क्रोध कषाय कर्म के उदय के बिना हम क्रोध कभी हो ही नहीं सकते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं माना, हमने अंतरंग कारण को नहीं माना, तो हमको क्रोध को फिर स्वभाव मानना पड़ेगा।
जबकि क्रोध तो हमारा भाव है। अपन ने जल के उदाहरण स्पष्ट किया था ना कि जल उष्ण होता है। मैंने तो अभी आपको 5 प्रकार के स्थावर के क्रोध नहीं बताए कि ये जल काई जीव के क्रोध, अग्नि काई जीवों क्रोध, वायु काई जीवों के, इन सब 5 स्थावरों को भी क्रोध है। ये हम देखते ना, बाढ़ आ जाना ना, सुनामी आना, ये जल काई जीवों के तीव्र क्रोध के नाम है। ऐसे आगम में उसके 5 के उसमें उदाहरण हुए हैं। तो वास्तव में क्रोध का अंतरंग कारण हमारा क्रोध कषाय का उदय। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, क्रोध कषाय का उदय आने में स्वतंत्र है और हम उसमें क्षमा भाव रखने में स्वतंत्र है। नहीं तो फिर जब जब भी का उदय आएगा तो हमें कहीं होना ही पड़ेगा। और मुनिराजों को भी हिरण्य कषाय के क्रोध का उदय है, पंचम गुण स्थान श्रावकों को भी आ है। लेकिन वो जब क्रोध आता है उसमें वो भेद ज्ञान करते हैं कि क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। ये क्रोध आया है, जब जब भी आए सब डॉक्टर बनी है, उसका ऑपरेशन कीजिए। ये क्रोध आया, ये कौन सा कर्म है, कौन से कर्म के उदय से आया, ये कौन सा द्रव्य है, ये कौन से गुण की कौन सी पर्याय है, मैं कौन द्रव्य हूं, तुरंत ऑपरेशन हो, बिल्कुल भिन्न। तो आपको आप इस बारंबार अभ्यास करें ना, तो आपको क्रोध न दिखेगा और मैं भिन्न हूं, मैं आत्मा भिन्न हूं और ये क्रोध भिन्न। बिल्कुल जैसे ये क्रोध का परिणाम ये चक्कर आया और मैं ज्ञान हूं और मैंने इसको जान लिया कि ये क्रोध का परिणाम, ये सैल्यूट मार के निकल जाएगा। और ये क्रोध का उदय आया और उस समय मैं भी इसके कारण मुझे आया, तो फिर ये जो क्रोध का उदय आया था ना, घिरने के आया था और हमने इस फिर संबंध स्थापित कर लिया और फिर ये बंद गया, फिर ये क्रोध का उदय आएगा। इस प्रकार से ये संतति चलती ही रही है। देखो ट्रैफिक पुलिस था ना, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, स्टॉप गो करता है ना। इस प्रकार से हाथ करता है, स्टॉप गो। तो क्रोध का उदय आया है ना, और हम कैसे है उसका ना, तो स्टॉप। और क्रोध का उदय आया और हम क्रोधी हो गए, तो फिर वो क्रोध कषाय का फिर बंद हो गया तो फिर उदय में आएगा। और इसी प्रकार अनादि ये संसार की संतति ये चक्र चाहिए रहता है। और ज्ञान क्या करते हैं, कनेक्शन काटते हैं, क्रोध होता है, बस ये करने के लिए आया था, मैं क्यों जुड़ान करूं। तो इस प्रकार का हम प्रैक्टिकल अगर प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही हरि कषाय मन होगी और एक दिन अभाव हो जाएगा। बहुत बढ़िया ऋचा जी, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। हाँ भैया, रेशमा जी आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए, हम सब काफी अच्छे से प्रवचन सुनेंगे एंड वो रिवीजन भी हो जाएगा उन क्वेश्चंस के थ्रू, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। अभी अपन जनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। आपा पर भास वेको बानो सी बखानी है, द्रव्य जान बेको बंध विधिमान, सफर पिछान बेको ऐसी जिन वाणी अनुभव रावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देव को सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर कायोत्सर्ग करेंगे।
जय जिनेंद्र, अच्छा प्रवचन था। जिनेंद्र जय जी जिनेंद्र। बहुत जय जिनेंद्र। जय हो। अभी हम लोग भक्ति करने वाले हैं, तो प्लीज डोंट गो अवे। रेखा जी जय आपके जिनेंद्र। ऊपर आपको दे रहा हूं मैं, आप म्यूट पे हैं। जय जिनेंद्र।